अभी मैं लैंसडाउन के फेमस संतोषी माता के मंदिर आ गया हूँ और यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ भी है, संतोषी माता मंदिर में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर और अभी मैं ऊपर ही जाऊँगा। तो ये लैंसडाउन का काफ़ी फेमस मंदिर है माता रानी का। तो मैं अभी ऊपर ही निकल रहा हूँ। तो ये प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है यहाँ से जाने के लिए। ये यहाँ से एंट्री है और ये जो मेंटेन किया है, ये मेंटेन किया है सप्लाई डिपो, जो लैंसडाउन का जो सप्लाई डिपो होगा उनके द्वारा मेंटेन किया गया है ये मंदिर। और प्रॉपर वे है, प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो मैं ऊपर ही जा रहा हूँ संतोषी माता के मंदिर। ये लैंसडाउन का फेमस मंदिर है और टिपिन टॉप जो है उससे 800 मीटर्स की दूरी पे ही है। तो आप आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी लोकेशन में है। यहाँ से गाड़ी का रास्ता है, अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप कार से यहाँ से आ सकते हैं। ये जो वे जा रहा है, अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं या टैक्सी से, और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। ऊपर मेरे को मालूम नहीं कि अगर ये वीडियोग्राफी ऊपर अलाउड है या नहीं है, वो ऊपर जाके पता लगेगा। और अभी धूप भी निकली हुई है, इस टाइम पे गर्म हो रहा है और जहाँ जहाँ पेड़ है उस साइड पे छाँव हो जा रही है बहुत ज़्यादा। काफ़ी अच्छी लोकेशन में बना हुआ है मंदिर। तो यहाँ पे शूज़ उतारने का, आप शूज़ उतार सकते हैं यहाँ पे। मैंने बैग भी अपना यहीं पर रख दिया अभी और मैं यहाँ से एंट्री है, मैं यहाँ पे अब अंदर जा रहा हूँ मंदिर के। अभी बता रहे थे कि अभी कोई मंदिर में है भी नहीं और लोकेशन बहुत अच्छी है इस मंदिर की। अच्छी लोकेशन में, थोड़ा ऊपर है, हाइट पे है और ये अंदर से है मंदिर। पहाड़ों में मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो इतने हाई पीक में होते हैं, थोड़ा ऊपर ज़्यादा ऊंचाई में होते हैं और सुंदर लगते हैं। और इनके आसपास की लोकेशन, जो मंदिरों के आसपास की लोकेशन होती है वो और बढ़िया होती है। तो अभी पुजारी जी हैं नहीं, वो ताला लगा हुआ है, शायद वो अभी गए होंगे। तो ये ऐसा है मंदिर अंदर से। काफ़ी प्यारा मंदिर है और माता रानी, साईं बाबा, भगवान शिव, माता पार्वती सबकी फ़ोटोज़ लगी हैं यहाँ पे। सारे जो भगवान हैं हमारे, गॉड एंड गॉडेस, सबकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। और आरती भी है यहाँ पे, दुर्गा माता की आरती है, संतोषी माता की आरती है। तो यहाँ पे कीर्तन वीर्तन भी होते हैं, इसलिए ढोलक वोलक भी रखा हुआ है। काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो ये यहाँ पे चिनारिया परिवार जो है कल्याणा निवासी द्वारा ये समर्पित किया गया है मंदिर, जो जय संतोषी माता का मंदिर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये फरवरी के बाद ये डेट लिखी हुई है, हिंदी में लिखी, मेरे को समझ नहीं आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा कौन सी डेट लिखी हुई है। और यहाँ पे चेयर्स भी लगी हुई हैं, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ कारपेट बिछा हुआ है पूरा। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है।
और लोकेशन तो एक नंबर है इस मंदिर की। बाहर भी चेयर्स दे रखी हैं बैठने के लिए, और इसी के साथ में यहाँ पे पानी का भी दे रखा है, वाटर हाउस भी दे रखा है। यहाँ से भी वे है बाहर निकलने का। तो ये बैक साइड है मंदिर की। और वो नीचे से आ रहा हूँ मैं, जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये सीढ़ियाँ जो दिख रही है ये वे है। मैं यहीं से आया हूँ अभी ऊपर। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़, और बिल्कुल शांति है। बिल्कुल अलग ही रौनक है इस मंदिर में और इस लोकेशन में। अभी टूरिस्ट कम है तो यहाँ पे रश नहीं हो रखा, लेकिन अभी मैंने 4-5 गाड़ियाँ देखी हैं टूरिस्ट की, वो सारा कवर करते हुए अभी मिले भी थे, पूछ रहे थे कि यहाँ पे और कौन कौन सी जगह है घूमने की, तो मैंने बताया था उनको। तो अभी 4-5, ये पूरा कैंट एरिया है, पूरा ओवरऑल जो आप देख रहे हो पूरा कैंट एरिया है, इसलिए साफ़ सुथरा है यहाँ पे थोड़ा। और मुझे अभी अभी पता लगा है, मतलब अभी क्या आधे घंटा हो गया, कि एक्चुअली यहाँ पे मैं कैंप कर नहीं सकता अपना, यहाँ पे मैं टेंट पिच नहीं कर सकता, क्योंकि ये कैंटनमेंट एरिया है, आर्मी वालों का एरिया है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं करते कैंपिंग। तो ये जो लैंसडाउन में जब आप एंट्री करते हो, एंट्री करने के बाद जो ऊपर का जितना हिस्सा है जहाँ पे मैं आया हूँ, मतलब टिफ़िन टॉप हो गया आपका, बाकी आपका भुल्ला ताल हो गया, या अभी जो मंदिर में आया हूँ, ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे आप कहीं कैंप नहीं कर सकते, कहीं टेंट नहीं पिच कर सकते अपना। सेल्फ कैंपिंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैसे भी कैंपिंग ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं करते टेंट, ये कैंट एरिया की वजह से परमिशन नहीं मिलती यहाँ पे। हाँ, अगर आप जहाँ से लैंसडाउन जब आपका स्टार्ट होता है, आप उससे 1-2 किलोमीटर अगर नीचे आप कहीं कैंप करना चाहो तो वहाँ कर सकते हो, उसके लिए कोई आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको मना करेंगे, वहाँ आप कर सकते हो। मगर यहाँ एरिया में तो टोटली ये यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो मैं अब मैं करूँगा क्या, अब मैं अपनी जो कैंपिंग है मैं अब जाके नीचे जाऊँगा, जो मेन मार्केट है जहाँ पे मेरे को टैक्सी उतारा था, तो मैं वहाँ से फिर नीचे 1-2 किलोमीटर जाके पहले कुछ खा पी के, फिर मैं वहाँ से नीचे 1-2 किलोमीटर जाके किसी की प्रॉपर्टी होगी तो वहाँ से परमिशन लेके, क्योंकि अकेले में यहाँ पे कैंपिंग करना ज़्यादा सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया था मुझे किसी ने कि जंगली भालू और जो बाघ हो गए वहाँ की आते ज़्यादा हैं। तो कोई अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो मैं उनसे परमिशन लेके वहाँ पे मैं कैंपिंग करूँगा, अदरवाइज़ मैं अकेले जंगल में रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं यही बता रहा था आपको, और मैं अभी मंदिर में ही खड़ा हुआ हूँ। थोड़ी देर बैठता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। अभी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिख भी नहीं रहा आपको, आप देखना चाहेंगे पहाड़ आगे तो थोड़ा धुंध टाइप का है, तो उसकी वजह से पहाड़ आगे के दिख नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ जहाँ पे मैं टिपिन टॉप जहाँ से गया था उसके व्यू पॉइंट से वहाँ से हिमालयाज़ दिखते हैं, आपके पंचाचूली पीक्स हो गए और जो आपके नन्दा देवी जो पीक्स हो गए वो दिखते हैं, लेकिन अभी क्लियरिटी कुछ भी नहीं है, तो मुझे वहाँ से कुछ नहीं दिखा। तो वो कैमरे में लेने का फ़ायदा नहीं था, वो कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पाता, या मुझे ही नहीं दिख रहा था तो कैमरे में कैप्चर भी नहीं हो पाता वो। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद जूते पहन के वापस निकलता हूँ, वापस नीचे मार्केट जाता हूँ, कुछ खाता हूँ पीता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है अभी। लेकिन मैं अभी तक मैंने जब से मैं आया हूँ यहाँ पे दिल्ली से कोटद्वार से लैंसडाउन, मैंने एक बार भी रेस्ट नहीं किया, मुझे अभी थोड़ी रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो अब मैं थोड़ी देर आराम भी करूँगा। तो मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी जाता हूँ और कहीं से मतलब कहीं अगर जुगाड़ हो जाता है कैंपिंग का तो मैं अपना टेंट लगा के पिच करके वहाँ पे मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो मेरा प्लान यही है, अगर मैं टेंट लेके आया हूँ तो मैं टेंट लगाऊंगा ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं नीचे ही जा रहा हूँ। हाय, गुड इवनिंग। एक्चुअली क्या है, मैं जब मंदिर गया था, आपने देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में, जब मैं माँ संतोषी माँ के मंदिर से जब नीचे आ रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं कोई जगह देखूंगा जहाँ पे मैं टेंट लगाऊंगा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे आप पूरा कैंटनमेंट जोन है तो यहाँ पे अलाउड नहीं करते कैंपिंग करने के लिए। तो जब मैं नीचे आया तो नीचे भी मैंने काफ़ी जगह कंफर्म किया और पूछा, लेकिन कहीं भी अलाउड नहीं कर रहे थे कैंपिंग के लिए। और जो मैंने आपको बताया था कि लैंसडाउन की मार्केट से 2 किलोमीटर आगे
आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मैं गया, लेकिन वहाँ पर जो है कि वहाँ पे फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जहाँ पे मैं कैंपिंग कर सकूँ। तो वो रिस्की था। मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे जैसे कि वाइल्ड जो होते हैं, वाइल्ड बेयर और वाइल्ड जो है आपका बाघ होगा, ये काफ़ी घूम रहे हैं। तो मैंने रिस्क नहीं लिया। और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी, तो मैं घूमते घूमते जो लैंसडाउन का मेन मार्केट है वहाँ पे मैं खाने के लिए रेस्टोरेंट या ढाबा ढूंढ रहा था। तो मेरी कैलकुलेटर से मुलाकात हो गई, तो उनके वहाँ मैंने लंच कर लिया। अनलिमिटेड था आपका, चावल दाल या कुछ भी खाइए। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप कहाँ जाओगे, अभी आप एक काम करो, मेरे वहाँ रुकने का इंतजाम है, आप यहीं पर रुक जाओ। और मैं यहाँ पे आ गया। फिर ये अंकल का रूम है जो दे रखा उन्होंने, ये मेरा बैग पर है। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि मेरे को ये जो रूम है कितने का पड़ा, ओनली 250 रुपीज़, वो भी लैंसडाउन जैसी जगह में, जहाँ पे जो रूम के जो रेट होते हैं वो 1000 रुपीज़ होते हैं। और इस टाइम पे क्योंकि क्या है कि अब वीकेंड भी आने वाला है और अभी टूरिस्ट भी आ ही रहे हैं, तो इस टाइम पे जो अभी जो कोई छोटा होटल भी होगा उसका भी जो पर नाइट का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है। और मेरे को यहाँ पे ये 250 में मिल गया, लैंसडाउन जैसी जगह में, लैंसडाउन जैसे अच्छे से हिल स्टेशन में। तो किस्मत अच्छी है। मैंने बोला कि आपको बताया जाए और एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं उसके बाद सो गया था, मैं 2-3 घंटा सो गया हूँ। और अभी मेरे ख्याल से अभी 7:15 बज रहे हैं, 7:15 या 7:30 बज रहे हैं शाम के। और यहाँ पे होली का दहन भी है आज। तो मैं भी, थकान बहुत हो रही है, हो सकता है मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा कंफर्म नहीं है। वैसे मैं सो ही जाऊँगा अभी फिर से। मैंने खाना वाना तो खा लिया था, मेरे को भूख भी लग रही है। तो अब मैं सीधा सवेरे ही उठूँगा। और मॉर्निंग में मैं कल सोच रहा हूँ कि मैं कल श्रीनगर के लिए निकलूँ। तो मुझे कोटद्वार नहीं जाना है, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ से 12 किलोमीटर। मुझे वहाँ से पहले टैक्सी करनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ से बस या टैक्सी जाती हैं श्रीनगर के लिए। तो मैं श्रीनगर से आपके ऊखीमठ जाऊँगा, ऊखीमठ से फिर मैं चौपटा से मैं तुंगनाथ ट्रैक करूँगा। जिन लोगों को पता नहीं कि ऊखीमठ क्या है, ऊखीमठ जो है वो विंटर होम है केदारनाथ का। जो केदारनाथ हमारे बाबा हैं उनका ये विंटर होम है ऊखीमठ। तो जब कपाट बंद हो जाते हैं ये आपके केदारनाथ के, तो उनकी जो डोली होती है वो ऊखीमठ को आई जाती है। और जब कपाट खुलते हैं तो उसके बाद वो जो डोली होती है बड़े धूमधाम से केदारनाथ जाती है। तो ऊखीमठ है वो विंटर होम है केदारनाथ का। तो वहाँ जाऊँगा, वहाँ से मुझे टैक्सी मिल जाएगी, वहाँ से फिर मैं तुंगनाथ ट्रैक करूँगा। तो अभी मेरा यही प्लान है। और वैसे तो कल अभी होली भी आ रही है, तो अब गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी वो सब मैं कंफर्म करूँगा कल ही, उसके बाद में निकलता हूँ। अदरवाइज़ मेरे को एक रात और रुकना पड़ेगा यहाँ पे, देखते हैं जो भी होता है। चलो आज रात मैं अभी सो जाऊँगा फिर दोबारा। तो आज रात के लिए गुड नाइट। तो मैं कल आपसे नई वीडियो में मिलता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज जो मैंने प्लेसेस आपको दिखाए हैं, जैसे टीकन टॉप हो गया और आपका भुल्ला ताल था, मैं दिखाया तो नहीं लेकिन भुल्ला ताल जो है वहाँ पर है, संतोषी माता मंदिर हो गया और चर्च हो गया, मैरी चर्च। तो ऐसे ऐसे प्लेसेस बहुत हैं यहाँ पे। तो आप अगर कभी लैंसडाउन होते तो यहाँ घूम सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहितमन व्लॉग्स। तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं घर पे ही था, क्योंकि आज एक्चुअली क्या होली थी। तो आज सारा मार्केट जो था सारा क्लोज था, मार्केट वार्केट सब बंद था। तो मैं थोड़ी देर 2-3-4 घंटे मैं रूम में ही बैठा रहा। तो अभी मैं जा रहा हूँ भीम पकौड़ा, एक और पिकनिक स्पॉट है यहाँ का, मतलब यहाँ आप जा सकते हैं अगर चाहें तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और ये रास्ता जा रहा है और मैं वहाँ से आ रहा हूँ अभी। जो मेरा होम स्टे है वो उधर ही है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो अभी यहाँ पे मार्केट वार्केट सब क्लोज है, काफ़ी सुनसानियत है यहाँ पे इस टाइम पे होली की वजह से। और ये रास्ता जो जा रहा है ये जा रहा है भीम पकौड़ा के लिए। जो भीम पकौड़ा है उसके बारे में ये कहते हैं, जब पांडव और जब हिमालय के लिए गए थे तो वहाँ पे जो भीम थे उन्होंने वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर एक चट्टान रख दी थी। तो वही चीज़ है, इसी का नाम भीम पकौड़ा रखा है। तो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए कि वो, मतलब आप देखोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि एक छोटे से पत्थर के ऊपर उन्होंने एक चट्टान रख दी है। आप उसको हिला नहीं सकते, मतलब आप उसको हिलाओगे तो वो गिरता नहीं है वो चट्टान जो है। तो ऐसी मान्यता है उसके बारे में। और यहाँ पे एक कोई प्रसिद्ध साधु थे, उनका नाम था
कालून करके, कालू, और वो वहाँ पे अपना मेडिटेशन भी करते थे। मतलब अभी तो है नहीं, उन्होंने समाधि ले ली थी। तो वहाँ पे क्या है, मोस्टली जो साधु हैं उनकी समाधियाँ भी हैं। तो यही रास्ता जा रहा है अभी। अभी मौसम अच्छा हो रखा है। तो होली अच्छी मनाई थी यहाँ पे, बाहर में होली अच्छी मनाई थी। मतलब मैं बाहर तो गया नहीं था, लेकिन काफ़ी वही था, गाना वाना बजाया हुआ था और काफ़ी हल्ला गुल्ला शोर शराबा था। तो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मैं तो खैर अपने रूम में ही था। फिर बाहर गया मैं, और यहाँ पे एक मंदिर भी है, आपको नीचे दिख रहा होगा। ये कालेश्वर मंदिर है, उसका यहाँ से रास्ता जा रहा है। भैया ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है ये वाला? कहाँ जाना अपना? मतलब ये वहाँ पे वो क्या है? वो कलेश्वर मंदिर है ना वहाँ पे? हाँ। ठीक ठीक ठीक। और भीम पकौड़ा के लिए रास्ता? भीम पकौड़ा तो मालूम नहीं भाई। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं, ये है मेरे ख्याल से। तो मौसम अच्छा है इस टाइम पे काफ़ी, और ये पूरा व्यूज़ है। यहाँ पे स्कूल भी हैं, और उस साइड पे मस्जिद है, और वो कालेश्वर मंदिर का रास्ता जा रहा है। वो भी फेमस मंदिर है यहाँ का। तो अभी मैं नीचे ही जा रहा हूँ। यहाँ से जो मेरा होम स्टे है, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ से 2 किलोमीटर का रास्ता है भीम पकौड़ा के लिए। तो आते हैं टूरिस्ट, यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो जो मैंने आपको जो अभी बताया था ना कि जब पांडव आए थे तो जो भीम थे वो ऐसे शक्तिमान थे, बहुत सारे ज़्यादा ताकतवर थे। तो उन्होंने एक छोटे से पत्थर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर एक चट्टान रख दी। तो ये चमत्कार देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पर भी। और यहाँ पे गवर्नमेंट के सरकारी घर दिए हुए हैं, सरकारी ऑफिसेज भी हैं। सॉरी। और अभी मैं यहाँ आया था थोड़ा आगे, और यहाँ से व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। काफ़ी सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ से। एक रोड नीचे भी जा रही है, मुझे मालूम नहीं ये रोड कहाँ जा रही है, शायद ये आगे जाके ही मिक्स हो रही है, वही रोड है। हाँ, ये रोड ही जो भीम पकौड़ा है वहीं के लिए जा रही है। लोकेशन बहुत बढ़िया है। तो आज मेरे को क्या है, मैं अभी जब बाहर गया था, थोड़ी देर पहले मैं बाहर गया था पता करने के लिए टैक्सी के लिए। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि जो टैक्सी है वहाँ पे कोट द्वार की एक टैक्सी खड़ी थी, लेकिन मेरे को कोट द्वार नहीं जाना। तो मैंने जो जहाँ मुझे जाना था उसको, वहाँ 12 किलोमीटर जो है यहाँ से, तो मैंने उनके पूछा कि ये टैक्सी यहाँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो टैक्सी अभी जाएगी नहीं आज होली की वजह से, और जाएगी भी तो पूरी बुकिंग पे जाएगी, वैसे जाएगी नहीं। तो वो मुझसे पूछे थे आपको कहाँ जाना है, मैंने बताया मुझे श्रीनगर जाना है आगे, उसके बाद मुझे वहाँ से ऊखीमठ जाना है। फिर कह रहे अगर आप कोई टैक्सी मिल भी गई तो आप पहुँच भी गए तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो कह रहे थे कि आज आप यहीं रुकिए, होली की वजह से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब मैंने प्रोग्राम, आज मैं यहीं पर ही स्टे कर रहा हूँ एक रात और, मैंने अंकल को बोल दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपना क्या कहते हैं, कल मैं सवेरे की अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से टैक्सी जाती है वो पकड़ के मैं निकलूँगा आपका जो मुझे जहाँ 12 मैं नाम भूल गया हूँ, 12 किलोमीटर यहाँ से है वहाँ पे। और वहाँ से फिर मुझे एक टैक्सी और पकड़नी पड़ेगी आपकी क्या कहते हैं श्रीनगर की, और श्रीनगर से फिर मुझे ऊखीमठ, और ऊखीमठ से फिर मुझे चौपटा, और चौपटा में ही तुंगनाथ है ट्रैक जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ कल। तो कल का दिन भी काफ़ी हैक्टिक रहेगा, टैक्सी में घूमता रहूँगा कल मैं बाहर। तो अभी मैं निकलता हूँ आगे। भैया भीम पकौड़े का रास्ता यही है ना? भीम पकौड़ा जाओगे आप, ये जो टंकी है ना, हाँ हाँ, तो जाओगे टंकी के नीचे वाला कच्चा रास्ता जो है, कच्चा रास्ता जा रहा है। ठीक है, ये रास्ता नहीं लेना? नहीं, ये रास्ता नहीं है। ठीक है, थैंक यू भैया।
तो ये रास्ता नहीं है भीम पकौड़ा का, वो बता रहे हैं आगे टंकी। अंकल नहीं बताया था आगे टंकी के साथ से जाना, मैंने बोला एक बार फिर भी कंफर्म कर लिया जाए। यहाँ पे जो जजेस हैं उनका, जो यहाँ के जो होंगे जज, उनका रेसिडेंस है न्यायाधीश आवास। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था पूरा कैंट एरिया है, तो यहाँ पे देखिए ये नो ड्रोन जोन है। यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते। यहाँ पे वार्निंग नोटिस भी दे रखी है, उसमें क्लियर लिखा गया है कि यहाँ पे आप कोई भी हो ड्रोन, यहाँ पे आप अलाउड नहीं उड़ाना। और यहाँ पर भी दे रखा है कैंट बोर्ड हाई स्कूल का जो लिखा है कालेश्वर मंदिर, तो वही था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पीछे। रास्ता बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छे रास्ते हैं। बिल्कुल शांति वाला रास्ता है, खाली चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, चिड़ियाओं की चहचहाने की। और जहाँ पे मैं रुका हूँ अभी, जिस होम स्टे में मैं रुका हूँ, अगर आप भी कभी लैंसडाउन आते हैं, बजट में आते हैं, क्योंकि जो मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ लैंसडाउन और चौपटा की, ये बजट ट्रिप है, तो ये मैं बजट में ट्रिप कर रहा हूँ। तो अगर आप भी आते हैं यहाँ पे लैंसडाउन, बजट में आ रहे हैं, आप इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते होटल में, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस दे दूँगा, अंकल का जो फ़ोन नंबर है वो दे दूँगा, और आप मेरा प्रेफरेंस दे सकते हैं उनको, तो वो आप यहाँ हमसे स्टे कर सकते हैं। आप कभी भी आइए, विंटर में या समर में कभी भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो अंकल ने होम स्टे बनाया ही हुआ है रुकने के लिए। तो वो पानी की टंकी आ गई है, मुझे यहीं से शायद नीचे उतरना है। वो बता रहे थे पानी की टंकी से उतरना है आपको, फिर मैं आगे पूछ लूँगा। अभी मैं थोड़ा आगे आ गया था, तो मुझे बता रहे थे ये टंकी की से आगे जो कच्ची रोड जा रही है, आपको वहाँ से जाना है। एक रोड तो आपके ऊपर जा रही है, और ये जो कच्ची रोड जा रही है यहाँ से जाना है भीम पकौड़ा के लिए। तो 2 किलोमीटर है मेरे होम स्टे से। भैया भीम पकौड़े का रास्ता यही है ना? एक ऊपर छावनी, वो कैंट बोर्ड प्राइमरी स्कूल है लैंसडाउन का, ऊपर जो रास्ता जा रहा है, और ये भीम पकौड़े का रास्ता जा रहा है। और यहाँ पे ये टंकी दे रखी है, यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं। और व्यू बहुत बढ़िया है यहाँ का, ऑसम व्यू है, लोकेशन बहुत बढ़िया है। मतलब जंगल से निकलना, मुझे जब मैं यहाँ से निकल रहा था, मुझको खीर गंगा ट्रैक जब मैं कर रहा था वो भी सेम ऐसी था, और सेम ऐसी जलोड़ी पास की ट्रैकिंग जब मैंने करी थी वो भी सेम ऐसी थी, तो वही याद दिला रही है मेरे को। ये खीर गंगा ट्रैक और जलोड़ी पास ट्रैकिंग, इन दोनों में मैंने खूब इन्जॉय किया था, खूब ज़्यादा। अब मैं नेक्स्ट ट्रिप जो बनाऊँगा, अब मैं स्पीति वैली के बनाने की सोच रहा हूँ, और वो भी बजट ट्रिप, स्पीति या लद्दाख। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो बस जाती है हमारे दिल्ली से लद्दाख के लिए, लेह के लिए जो बस जाती है वो अभी नहीं है, अभी नहीं चलती, क्योंकि अभी वहाँ पे तो स्नोफॉल इतना होता है, वहाँ पूरा ढका हुआ होगा। तो ये मई या जून में खुलता है, तो मैं उस मई या जून में स्पीति जाऊँगा या लद्दाख जाऊँगा, इन दोनों में से एक जगह जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि वो मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन है, वो मुझे जाना ही जाना है। पहले एक जगह जाऊँगा, फिर बाद में मैं या तो लद्दाख पहले करूँगा, फिर स्पीति, या पहले स्पीति या लद्दाख, वाइस एंड वर्सा जो भी है। अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ यहाँ पे, और काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। ये एक तरह से देखा जाए 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो गई, और ट्रैकिंग तो ज़रूरी है पहाड़ों में। पहाड़ों में आके ट्रैकिंग नहीं की तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ अच्छा दे रखा ऊपर, आप ऊपर जाके भी शांति से बैठ सकते हो। तो जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर भी आती हैं। अभी 2-3 गाड़ियाँ गई थी भीम पकौड़ा, ये भी यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है।
मेन जो है वो भीम पकौड़ा हो गया, आपका टिफ़िन टॉप हो गया, आपका भुल्ला ताल हो गया जो लेक है, और आपका सेंट मैरी चर्च है, और एक चर्च और है सेंट फ्रांसिस या सेंट ऐसे कुछ करके, मैं नाम बोल रहा हूँ। तो मैं सेंट मैरी चर्च से होके आ गया था मैं, और एक आपका माँ संतोषी का मंदिर था, वो भी मैं होके आ गया था। अभी जाते वक्त मैं हो सकता है कालेश्वर मंदिर भी होके आऊँगा। पहले भीम पकौड़ा चलते हैं यहाँ पे। तो जो कालेश्वर मंदिर का मैंने बताया था, यहाँ पे जो साधु रहते हैं वो एक्चुअली, अगर मैंने कहा आपको गलत तो नहीं बताया, शायद मुझे लगा मैंने आपको भीम पकौड़ा का बता देता है, इतना ही। एक्चुअली जो कालेश्वर मंदिर है वहाँ पे साधु जो मैंने बताया था कालू रहते थे, उनकी वहाँ पे समाधि है, तो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो वो मेन जो है उसे मेडिटेशन लैंड भी कहते हैं। वहाँ पे लोग जो साधु लोग तो नहीं, मतलब जो साधु आते हैं वो मेडिटेशन करने के लिए आते हैं वहाँ पे। तो वो मेडिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे बहुत साधुओं की समाधियाँ हैं। और वहाँ पर एक शिवलिंग भी है जो मतलब खुद बनाया हुआ है, वहाँ पे किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप ही वहाँ पे खुद आया है शिवलिंग, ऐसा मैंने पढ़ा है। वो देखूँगा मैं। अभी मैं आगे जा रहा हूँ। बंदर भी हैं आगे बहुत सारे। मुझे लगा मैंने वो भीम पकौड़े से मिक्स कर दिया है इसलिए मैंने क्लेरिफाई अभी कर दिया। सॉरी अगर मैंने मिक्स कर दिया होगा तो, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे मंकीज़ भी हैं, बच्चे। अच्छा है, ट्रैक बढ़िया है। यहाँ से मेरे होम से लेके भीम पकौड़ा तक का जो रास्ता है अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कि स्टीप होगा। ये पूरा जो रास्ता है पूरा नीचाई जैसा रास्ता है, स्टीप नहीं है, ये आपको थकान होगी ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना खा रहा है आराम से बैठ के। पहाड़ों में बंदर होना तो आम बात है, कोई नई बात नहीं है। ऊपर भी बैठे हैं बहुत सारे। अभी मैं एक अकेला ही हूँ जो यहाँ पे जा रहा हूँ भीम पकौड़ा, क्योंकि बाकी जितने मेरे ख्याल से गाड़ी वाड़ी से गए होंगे, और अभी टूरिस्ट भी कम ही दिख रहे थे मुझे। लेकिन अभी इस टाइम पे होली, जैसे आज होली है और ये पहाड़ में होली, अभी कन्फ्यूज़न ये थी कि कल थी कि होली कल है या आज थी, लेकिन पहाड़ में यहाँ पे होली आज मनाई गई है। गढ़वाल में होली आज मनाई गई है, और बाकी कोई लोग कहीं स्टेट में यहाँ पे कहीं जगह कुछ लोग कल भी मना रहे हैं। तो ये दो जगह टाइम पे पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न बहुत है। और अभी टूरिस्ट भी, जब मैं यहाँ पे आपका जो गांधी पार्क है, यहाँ पे लैंसडाउन का जो मेन चौराहा है वहाँ, उसे गांधी पार्क कहते हैं। वो पार्क है वहाँ पे, वो गांधी पार्क है। तो वहाँ पे जब मैं बैठा था अभी टैक्सी का पता करने गया था, तो वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ आई थी टूरिस्ट की, दिल्ली से हरियाणा से। तो आ ही रहे थे टूरिस्ट, अब आ रहे हैं। अब वीकेंड हो गया ना, आज आपका मेरे ख्याल से फ्राइडे होगा, तो आज निकल गए होंगे। तो 2 दिन सैटरडे संडे वीकेंड आ गया, तो अब टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे। और व्यूज़ देखिए कितना प्यारा है यहाँ से, और लोकेशन तो है ही एक नंबर। जिधर नजर डालो दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़, हरे भरे पेड़, चट्टानें, और क्या चाहिए इंसान को। आप चाहो तो नीचे भी जा सकते हो, यहाँ से रास्ता भी है, नीचे जाके कहीं कॉर्नर में आप बैठ सकते हो। बिल्कुल पीस है, बिल्कुल शांति है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा यहाँ पे। जो लोग बहुत मोह होते हैं, जैसे टूरिस्ट होते हैं जो बुक रीडिंग करने यहाँ नीचे जाते हैं, आराम से बुक पढ़ते रहते हैं अपना, और 2-3 घंटे बाद ऊपर आ जाते हैं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं कल तो जा नहीं पाया था, मुझे लगा कि भीम पकौड़ा आपका उसी रास्ते में होगा जहाँ पे टिफ़िन टॉप था, बट आई वॉज रॉन्ग। वो भीम पकौड़ा का जो रास्ता है वो आपका लैंसडाउन मार्केट से होते हुए जाता है। जो मेन मार्केट आप क्रॉस करते हुए जाएंगे वो वहीं से आगे जाता है भीम पकौड़ा का रास्ता। अभी रास्ते में यहाँ घर भी दिखे थे, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वो पूरा वहाँ से यहाँ आया तो मुझे यहाँ पे कुछ घर भी दिखे।
लगता है मैं पहुँचने ही वाला हूँ शायद। तो यहाँ पे घर भी है लोगों के, और यहाँ पे मुझे लग रहा है रोड एंड होती है शायद। मैं अभी रुका था यहाँ से व्यूज़ दिखाने के लिए आप लोगों को। इस एरिया से व्यूज़ कितने प्यारे हैं। आपको हवा के चलने की आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा है, ये थोड़ा ऊंचाई पे है ना इसलिए। और पेड़ देखिए चारों तरफ कितने हरे भरे पेड़ हैं। वो आपको सामने घर दिख रहे होंगे, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं अभी फिर आगे निकल रहा हूँ भीम पकौड़ा के लिए। कभी भी आप किलोमीटर में, पहाड़ों के किलोमीटर में कभी भी कंफ्यूज मत होएगा। जो किलोमीटर्स होते हैं 1 किलोमीटर वो प्लेन्स के 5-6 किलोमीटर के बराबर होते हैं, या उससे ज़्यादा ही लगाइए। तो अगर आपको कोई कहता है कि 1 किलोमीटर ही है, 2 किलोमीटर ही, तो ये मत सोचिएगा कि यार ये तो पास में ही है। गाड़ी से जा रहे हैं तो पता नहीं लगेगा। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं, अगर आप हाइकिंग करते हैं मेरे जैसे, तब आप समझेंगे, तब आप इस दर्द को समझेंगे कि 1-2 किलोमीटर का जो दर्द होता है पहाड़ों का। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप पहाड़ आ रहे हैं, आप तब भी आप कोई जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस में कोई जगह है, आप तब भी वो आप गाड़ी से ही घूम रहे हैं, तो कोई पहाड़ों में आने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे तो यही लगता है, आपको पहाड़ों में अगर घूमना है और अगर 2-3 किलोमीटर के रेडियस में घूमना है तो वॉकिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग से बढ़िया कुछ नहीं है पहाड़ों में, बिलीव मी। और जब आप एक बार हाइकिंग करेंगे 2-3 किलोमीटर की, तो आपको खुद मज़ा आएगा। अगली बार आप जब भी कहीं जाएंगे किसी भी हिल स्टेशन में जहाँ पे 2-3 किलोमीटर के पास कोई जगह होगी, वहाँ खुद हाइकिंग करके जाएंगे। आप कोई कैब या अपनी पर्सनल गाड़ी को जहाँ होटल में आएंगे वहीं छोड़ के जाएंगे। ट्रस्ट में ऐसा होगा, क्योंकि पहाड़ों में हाइकिंग का ही मज़ा है। अगर पहाड़ों में हाइकिंग नहीं किया तो कुछ नहीं किया, फिर फ़ायदा क्या। खाली यही थोड़ा, पहाड़ों में खाली यही तो देखने थोड़ा आना है कि यार पहाड़ देखो, पेड़ देखो, ये सब देखो, नेचर देखो। ये तो ठीक है, ये तो देखने के लिए आता ही इंसान, मगर खुद उसके लिए पहाड़ों में चलो भी तो सही, वॉक भी तो करो, हाइक भी तो करो, तब इन्जॉय करोगे आप। गाड़ी में बैठने से ज़्यादा इन्जॉय आपको हाइकिंग करने में आएगा। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा था, मैंने व्यूज़ दिखाया था, वहाँ पे ठंडा था थोड़ा, अब यहाँ पे फिर धूप है। और रास्ता आपको दिख रहा है कितना बढ़िया रास्ता है। कोई कच्ची रोड बोलने की रोड है, लेकिन अच्छी रोड है, मतलब आप आराम से जा सकते हैं। ऊपर पूरा स्कूल है, कैंट का जो मैंने बताया था स्कूल है या कुछ है, वहाँ से अभी आवाज़ें आ रही है। यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है इस टाइम पे। जो ऐसे जो फॉरेस्ट जो एरिया होते हैं ना, ऐसे ऐसे जंगल वंगल वाले एरिया, वहाँ पे अगर आप कभी अकेले जाते हो तो लगता भी है थोड़ा बहुत। अभी सीज़न नहीं है एक्चुअली, टूरिस्ट नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ पर भी लोग जाते ही हैं हाइकिंग करते हुए। यहाँ पे आपकी जो गढ़वाल में है मोस्टली, आपका जैसे गढ़वाल में आप लैंसडाउन हो गया या कहीं भी हो गया, यहाँ पे आपको वाइल्ड बेयर ज़्यादा मिलेंगे। बाघ तो खैर होते ही होते हैं, लेकिन जो वाइल्ड बेयर है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, वो ज़्यादा घूमते हैं। मुझे बताया है ऐसा लोकल ने, और एक ने नहीं बहुत लोगों ने बताया है।
तो इतना चलने के बाद फाइनली मैं भीम पकौड़ा पहुंच गया हूँ। देखिए मेरे सामने साइन बोर्ड भी दिख गया है, भीम पकौड़ा। यहाँ पे जंगल रिजॉर्ट भी है। तो ये अब यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ये है वो चट्टान है जो भीम थे जब आए थे, जब पांडव लोग आ रहे थे हिमालय में, तो रास्ते में यहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए रुके थे, आराम करने के लिए रुके थे। तब यहाँ पे उन्होंने, भीम जो थे उन्होंने यहाँ पे चट्टान रख दी थी ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके। ये देखिए, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है ये एरिया। फाइनली मैं पहुंच ही गया। और व्यू देखिए मेरे पीछे, एक नंबर व्यू है। ये चट्टान है, ये चट्टान के ऊपर चट्टान उन्होंने ऐसे रखी थी। कहते हैं कि इन चट्टानों को हिला भी नहीं सकता। अब जितनी कोशिश कीजिए आप हिला नहीं पाएंगे। यहाँ तो बस आराम से उतरना है, क्योंकि चट्टान है, पाँव फिसला तो टूट भी सकता है। आगे भी रास्ता जा रहा है, मुझे मालूम नहीं कि आगे जो रास्ता जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, बट घूम के आ सकते हैं। एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। ये चट्टानें रखी थी जो भीम थे, उन्होंने ये चट्टानें रखी थी। तो आगे भी होके आता हूँ, जब आए हैं तो आगे भी होके आते हैं, क्योंकि आज मेरे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो दिन का यूटिलाइज ही किया जाए। और ये अच्छा लगता है, यहाँ पे ऐसे बुग्याल जैसे बने होते हैं ना, आराम से बैठ जाओ। ये आपके हमारे उत्तराखंड में भी, आपके हमारे कुमाऊं रीजन में भी ऐसे ही होते हैं। आप रानी खेत, ताड़ी खेत इस साइड पर अगर जाओगे अल्मोड़ा के आगे, तो आपको वहाँ भी दिखेंगे सेम ऐसे ही। आपको यहाँ से भीम पकौड़ा दिख रहा होगा, वो ऐसे चट्टान दिखी हुई है जो। पूरा फॉरेस्ट है, पूरा जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, पूरा घना जंगल। तो मैं आगे भी होता हूँ, देखता हूँ आगे क्या है। अभी मैं थोड़ा नीचे आ गया था, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। मन तो मेरा कर रहा था यहाँ पे कैंप करता, लेकिन वही है, कैंट एरिया तो अलाउड नहीं करेंगे। ऑसम जगह है, ऑसम लोकेशन है ये वाली। यहाँ घंटों तक अपना आराम से बैठे रहो और एंजॉय करो नेचर को। अभी आर्मी वाले बंदे ही बैठे थे ऊपर, मैंने उनसे पूछा कि भैया कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पे जानवर वानवर का? कह रहे थे नहीं, दिन में तो नहीं है, रात में होता है।
काफ़ी अच्छी जगह है। सही बताऊँ तो मुझे ऐसी ही जगह पसंद है और ऐसी ही जगह में कैंपिंग करना पसंद है, बट किस्मत में नहीं है फ़िलहाल। कोई नहीं, मैं जब जाऊँगा चौपटा वहाँ तो मैं कैंप करूँगा ही करूँगा। लेके आया हूँ तो कैंप तो करना है, वो तो बहुत ज़रूरी है। फ़ायदा क्या इतना सामान लेके इतना वेट लेके चलने का, मैंने लेके ही नहीं आता घर से। यहाँ तो खैर मैं कर नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट जहाँ पे अलाउड होगा चौपटा में वहाँ तो मैं 110% कैंप लगाऊँगा ही लगाऊँगा। और बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति है, चिड़ियों की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़, पेड़ों के हिलने की आवाज़, जो एक मतलब जो एक नेचर को एडमायर करने का मौका मिलता है वो यहाँ आके है। मेरे को मालूम नहीं था लैंसडाउन इतना सुंदर होगा, वाकई में। नीचे तक जा सकते हो आप चाहो तो, लेकिन ज़्यादा नीचे जाना क्या। मैं बैठूंगा थोड़ी देर यहाँ पे।